गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। आज भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है और आप देख रहे हो कि युद्ध चल रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत भयावह स्थिति होगी भारत की। आर्थिक रूप से भारत जितना बताया जा रहा है जितना सशक्त नहीं हो पाया है। रूरल डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक धीमा रह गया है। रूरल डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी धीमी है। बताया जाता है कि नरेगा को रोजगार माना जाएगा। ये अनस्किल्ड लोगों के लिए नरेगा रोजगार होगा और बाकी स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए भारत में भारत सरकार की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और लर्निंग इंस्टीट्यूट रूरल सेक्टर में नहीं डेवलप किए गए अभी भी। तो भारत आने वाले समय में दुनिया के दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। साथ साथ एग्रीकल्चर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो फंड भारत के किसानों को दिया जाना चाहिए वो तो दोगुनी रफ्तार से वापस लिया जाता है। भारत का कृषि में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान होने के बावजूद भारत के किसानों को मतलब वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करवाई जाती है, न सस्ती दरों सब्सिडी, इतनी कम सब्सिडी दी जाती है। कैपिटल में 100% सब्सिडी दी जाने की ज़रूरत होने के बावजूद भारत को मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, न कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में भारत काफ़ी पीछे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भारत काफ़ी पीछे है। रूरल डेवलपमेंट में किसानों को एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर सेक्टर और एरोमेटिक प्लांट्स, ग्रीन फार्मिंग, सोलर प्लांट के ऊपर ज़्यादा 100% बेनिफिट। एनर्जी सेक्टर अभी बूम करेगा तो 100% सब्सिडी दी जाने की जरूरत थी। और इसके अलावा दूसरे फैक्टर में भी 100% दी जाने की जरूरत थी, जो जनरल कास्ट को 30 से 50% बीच बनता है। बट अभी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ये हो गई है कि कैश लोगों के पास जो कैश रहता है वो बहुत काफ़ी मात्रा में, डिजिटल इंडिया आया, कुछ भी आया तो लोगों ने कैश रखना कम कर दिया, लोगों की सेविंग कम हो गई और लोगों ने इन्वेस्ट भी लोग करें तो भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से भी अभी काफ़ी ख़राब दौर चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अदर कंट्री में युद्ध हो रहे हैं, माल की डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही है, हर चीज़ के फैक्ट के भाव या कीमत आसमान पर छू रही है। भारत का सेक्टर दुनिया के देशों से मुकाबला तो भारत को नहीं करना चाहिए, पर भारत को और भी अभी डेवलप करने की ज़रूरत है। हमने पेट्रोल डीजल का ऑलरेडी स्टोरेज कर लिया है, बट पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। महंगाई चरम सीमा पे जाने की संभावना है, लोन की ईएमआई लोगों की बढ़ने वाली है, जॉब रिवोल्यूशंस आने वाला है, जॉब भी जाने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो जॉब भी लोगों की सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से रूरल सेक्टर को काफ़ी हद तक, एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक बूम देने की जरूरत है। अभी एक ही सारा भारत में जो कोरोना के समय बना था एग्रीकल्चर, उसके अलावा भारत का कोई रोजगार का क्षेत्र नहीं बन पाएगा और भारत आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। ये कहने की बातें हैं कि हम विकसित देशों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती दिए, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम किए, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर में कैश डाले हुए। अगर आप मनी नहीं डालते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप कैश फंड नहीं डाल सकते एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपको वापस कैश जो किसानों को ये पीएम किसान निधि की योजना की जैसी योजना है, डीबीटी को और आसान बना के डीबीटी में पैसा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक बढ़ेगा, बीज भी बढ़ेगा, खाद भी बढ़ेगा, यूरिया भी बाहर से आता है। जैविक खेती के लिए और अक्सर करेंगे किसानों को, बट जैविक खेती में भी किसानों को टाइम लगेगा। और उसके अलावा भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसानों के ऊपर और इफेक्ट बढ़ेगा। तो काफ़ी हद तक फार्मिंग सेक्टर को बूम करने की जरूरत है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन को भी 5 10 लाख तक 0% ब्याज तक कर देना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब हटा देनी चाहिए। फसल बीमा को भी और सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, जिसमें 33% अधिकतम खराब आका गया तो उसमें 33% में पूरा उसको मिलना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए और टाइमली क्लेम मिलना चाहिए। जो सेटलमेंट अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने के बाद जैसे ही खराब हो तुरंत दूसरे दिन में रेक्टिफाइड करके उसका बजट पहले से ही अलॉटमेंट कर देना चाहिए। तो फार्मिंग सेक्टर को काफ़ी बूम मिलेगा और फार्मिंग सेक्टर काफ़ी इजीली ग्रो कर पाएगा। और अदर सेक्टर सर्विस इंडस्ट्रीज़ को बूम देने के लिए सर्विस इंडस्ट्रीज को भी फंड प्रोवाइड करवाना चाहिए। साथ साथ यूथ को फार्मिंग सेक्टर में किसानों को टैबलेट और लैपटॉप जैसी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। और
पेंशन्स वगैरह की स्कीम, सोशल सिक्योरिटी की फॉर्म फार्मर को भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि फार्मर को चाहता है कि अगर वो 60 साल के बाद वो वर्क नहीं कर पाएगा तो उसका घर का खर्च कैसे चलेगा। तो भारत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। भारत जो निजी क्षेत्र की कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देते हैं एम्प्लॉय को, पीएफ ये से डिडक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या ग्रेजुटी नहीं देते हैं, या फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 20,000 मिनिमम करना चाहिए और 40 ईयर्स उसकी एज लिमिट करनी चाहिए। कम से कम 40 ईयर्स तक कोई भी ये कर सके, इसका क्राइटेरिया बढ़ा देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में भी अभी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, लोग इधर से उधर जॉब छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, या आर्टिफिशियल रिफॉर्म्स कर रही है। तो जॉब्स तो इतने अब क्रिएट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है वहाँ से भारत में 70% लोगों को ऑलरेडी फार्मिंग आती है, उसको थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और एआई के टूल्स फार्मिंग सेक्टर, रूरल सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को रूरल सेक्टर में प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि फंड है ही नहीं, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इजी वे में लोन दे रहे हो, आप बैंक बैलेंस चेक करो, किसानों को क्या अकाउंट्स की समझ होगी, अकाउंटिंग की कैसे किसानोन को फार्मिंग सेक्टर को समझ होगी कि इतना हमारा इतना लिमिट है, इतना सिविल है, ये सब कुछ किसानों को नहीं पता होता है। मैं आई एम ओनली फार्मर, तो मुझे भी चीज़ें सिविल सुधारने में, सब कुछ करने में, सिविल सुधारने नहीं सिविल बनाने में, सॉरी सिविल तो मेरा अच्छा ही था पहले, सिविल बनाने में मेरे को कम से कम 8 साल लग गए। तो आप समझ सकते हो कि फार्मिंग सेक्टर का क्या हाल हो रहा होगा, किसानों को क्या पता होगा कि उसकी लिमिट क्या होती है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, वो कितना क्या यूज़ कर सकता है, उसका कितना इंटरेस्ट लगता है। तो केसीसी को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है, केसीसी को 10 लाख तक टैक्स लोन पर इंटरेस्ट फ्री करने की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग चार्जेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और फार्मिंग सेक्टर को काफ़ी बूम करने की ज़रूरत है। साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री को भी काफ़ी बूम करने की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर भारत का अभी इम्पोर्टेंट पार्ट अदा कर सकता है। बाकी तो जो दूसरा माल, दूसरे देशों में माल जाना आना, पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए सर्विस सेक्टर भारत में काफ़ी अच्छा योगदान कर सकता है। सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर भारत के आने वाले टाइम में अहम योगदान देगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू बी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।